बैंड बाजे वाले का बुकिंग हो गया है, फूल वाले का बुकिंग हो गया है, पंडित जी को भी बुला लिया और मेहंदी वाले को भी बुला लिया, एक ठो है। एक ही बुलाया है, 2-3 तो चाहिए होगी। हाँ ठीक है, बुला लेंगे, लेकिन पहले ये तो देख ले जो मेहंदी का डिजाइन मंगवाए हैं। ये भी कोई डिजाइन है? ऐसा डिजाइन तो हमने मैया लगाई होगी, वो भी गांव में, और हम तो रह रहे हैं शहर में, वो भी आगरा। हमारा डिजाइन तो ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर ना होना चाहिए? ऐसा डिजाइन तो कोई भी लल्लू पच्चो लगा लेता है। हम तो भोजपुरी फिल्म की बहुत बड़ी सुपरस्टार है ना, तो हमारा डिजाइन भी तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। हाँ, तू 2-3 कोई और डिजाइन फाइनल कर, ठीक है? फिर हमको बता। हाँ, अब समझे। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो भी सब गड़बड़ हो रहा है, सब ठीक से काहे नहीं हो रहा है? यही लिए कि लड़की का शादी का तैयारी लड़का जो कर रहा है। अरे लड़की का शादी का तैयारी लड़की को ना करना चाहिए, तभी तो सब बढ़िया होगा। हाँ? ये सयूरी कहाँ है? देख, अब तू नकुल से बात नहीं करेगा, मैं उससे बात करूंगी। ये मैटर बहुत सेंसिटिव है, इसको हमें अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। ए सयूरी, ओ सयूरिया। अरे यार, ये चमन बाहर की आवाज है, पता नहीं क्यों बुला रही है, पता नहीं क्या नया तमाशा खड़ा कर देगी अभी। तो ठीक है, स्ट्रेस मत ले, समझ जाएगा जो भी है। ओ सयूरी, जा देख ले क्या तकलीफ है इसे, वरना कहीं यही ना आ जाए। चिल्ला चिल्ला के नई दुल्हन का आवाज फट रहा है, और ये है कि इसके कान पे जू तक नहीं रेंगी अभी तक। चमन बाहर बुलाया तुमने? इतना आवाज देने से तो हमारी गुजरी हुई मैया भी वापस आ जाती। तुम कहाँ और कौन से तहखाने में कैद थी महारानी जी? ब्याह हमरा है और बिजी आप हैं, काहे? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये पूरे टाइम सोच रही थी कि अब तुम्हारी और कान्हा की शादी में तुम्हारा मेन आउटफिट क्या होगा। वो क्या है ना, अभी ट्विनिंग का तो फैशन नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैचिंग पहन ही सकते हैं ना। तो मैं सोच रही थी कि कितने आउटफिट्स होंगे, कितने कलर्स के होंगे, क्या क्या कलर्स होंगे, और कान्हा के आउटफिट्स क्या होंगे उसके साथ। तो ये सब सोचते सोचते मैं स्टोर रूम साफ कर रही थी, इसलिए आवाज। आज खाने में ना पुदीना का चटनी जरूर बना लेना। वो का है ना, तुम ये सब जो बात बोली हो वो हमको हजम नहीं ना होगा। अपना एक्स पति का वाई पत्नी का ब्याह का प्लानिंग कर रही थी, या तो तुम बहुते ज्यादा बुर्बक हो या बहुते ज्यादा चालाक कि तुमको ये लगता है कि हम ये मान रहे हैं कि तुम हमरा शादी का प्लानिंग कर रही हो, ना ये प्लानिंग कर रही हो कि हमरा शादी कैसे खराब करे। चमन बाहर क्या बोल रही हो तुम? जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। भले ही अब मैं कान्हा की लाइफ में नहीं रही हूँ, लेकिन उसकी खुशियां तो चाहती हूँ ना, और हमेशा ऐसे ही चाहती रहूंगी। अब उसकी खुशी अगर तुम्हारे साथ है तो वही सही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ धूमधाम से बहुत अच्छे से हो। अब तो पहले सबको चॉकआउट कर लो अच्छे से, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। खाना, स्वागत, म्यूजिक, सजावट, सब कुछ A1 होना चाहिए। और तुम्हारे मन में भी कुछ है तो बता दो, कोई कलर स्कीम, कोई थीम। हमरा दिमाग में तो बस जंगल का ही सब कुछ है ना, तो ना ही पूछे तो अच्छा है। हम तो बस यही चाहते हैं कि बहुत ज्यादा धूमधाम हो, मजा हो, मौज हो, और इतना शोर शराबा हो कि आस पड़ोस में जो सब रहता है ना, पड़ोसी सबका कान ही फट जाए और पूरा आगरा शहर को पता चले कि चमन बहार का ब्याह है, वो भी उनका बाबू के साथ। कान्हा और सयोरी में कुछ तो खिचड़ी पकी जरूर है। चमन बाहर को नहीं बताएंगे, लेकिन खुद इनका ऊपर नजर रखना पड़ेगा हमको। अब ये देखो, हम 2-3 डिजाइन कपड़ा का फाइनल किए हैं, देखो।
देवर जी, यहाँ आइए। एक बात बता देते हैं, कान खोल के सुन लो। ये बार हमरा ब्याह में कोनो बाधा डालने का कोशिश किया ना तो तुमको दुनिया से ही निकाल देंगे। और केवल तुमको नहीं, पूरा का पूरा चौधरी खानदान का नामो निशान मिटा देंगे, बुझे? चमन बाहर ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। पक्का? बिल्कुल। तो फिर ठीक है, चाहिए जो कर रहे थे कीजिए। अब दीदी, हम बाहर बैठ के 2-3 ठो डिजाइन और फाइनल करते हैं अपना कपड़ा के लिए। हाँ? चलती हूँ। क्या हुआ भाभी? नकुल, मुझे तेरी दोस्त के बारे में और जानना। क्यों? कुछ कहना सुना बाकी रह गया? भाभी प्लीज आप जाके ना भाई को समझाइए कि जैसे वो समझ रहे ना वैसे हम है नहीं। नकुल, मैं जानती हूँ तू कैसा है, तू औरतों की इज्जत करता है और कान्हा भी इज्जत करता है, इसलिए कुछ ऑफेंसिव नहीं बोला होगा उसने, लेकिन आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव उसने बोल दिया होगा उससे कि तुझसे दूर रहे या दोबारा मिलने की कोशिश ना करे। उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ ना तुझसे, इसलिए प्लीज अब गुस्सा मत हो और मुझे उस लड़की के बारे में बता, क्योंकि उस लड़की के बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो भी तुझसे, किसी और से नहीं। नकुल, मेरी बातों से वो लड़की बहुत समझदार और बहुत अच्छी लग रही है, और तू सही कह रहा है। उसके प्रोफेशन को लेके हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये बता कि उससे कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? वही तो समझ नहीं आ रहा ना भाभी। कल गए थे उससे मिलने और उसने हमसे मिलने से ही मना कर दिया, और फोन नंबर है नहीं क्योंकि जब फोन टूट गया था सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए। तो एड्रेस तो होगा तेरे पास? है, पर वहाँ मिलेगी भी या नहीं पता। समझ में नहीं आ रहा भाभी, हमें ना एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। चिंता मत कर, जब अच्छे लोग मुसीबत में होते हैं ना तो भगवान जी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मुसीबत से बाहर निकालें। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं कान्हा से बात करती हूँ इस बारे में। हाँ, आप यहाँ? हमारी इंट्रोडक्शन ठीक से हुई नहीं है। हम कान्हा चौधरी हैं, नकुल के बड़े भाई। नकुल ने आपके परिवार के बारे में सब बताया मुझे। आपकी तस्वीरें भी देखी है मैंने। आपको उस दिन घर पे देखते ही पहचान गई थी मैं। अब ठीक तो है ना? आप वैसे आप यहाँ आप जैसे शरीफ लोगों का क्या काम? क्या चाहिए आपको? कहीं आप? नहीं, आप गलत समझ रही। तो फिर क्यों आए आप यहाँ पे? मुझसे कुछ कहने आए हैं? आपके भाई से तो दोस्ती मैं पहले ही तोड़ चुकी हूँ, और उस दिन आपने कहा था ना उससे दूर रहने, दूर ही हूँ। आया था वो मुझसे मिलने, मैं नहीं मिली। वैसे नकुल को बड़ा गर्व है आप सब पे। हमेशा कहता था कि उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है, बहुत भरोसा करती है उस पे, और खास करके आप। लेकिन शायद नहीं, तो ये बात सच है, इसमें कोई शायद नहीं है। हम गर्व करते हैं उस पर, भरोसा भी करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं उससे। शायद उसी प्यार के चलते हमने आपको उससे दूर रहने को कहा था। अपने भाई के प्यार के चलते या मेरे इस पेशे के चलते? जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आपसे माफी जरूर मांग सकते। उस दिन हम आपके बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, बस ये जानते थे कि आप क्या करते हैं, इसीलिए शायद आपको जज कर लिया। हमारे भाई ने आप पर भरोसा किया और हमने उसके भरोसे पे उंगली उठाई। हमें माफ कर दो, लेकिन अब हमारी आंखों पे पड़ा वो गलतफहमी का पर्दा हट चुका है। आज तक हम आपको जानते नहीं थे, इसीलिए शायद आपके पेशे की वजह से आपको जज किया, लेकिन आज जब हमने हमारे भाई के मुंह से आपके बारे में सुना तो
हमें रियलाइज हुआ कि हम कितने गलत थे। अपने उस दिन के बर्ताव के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपने हमारे भाई की जान बचाई और हमें माफ कर देना। हमने हमारे भाई का एक अच्छा दोस्त उससे छीना है, लेकिन अब हमारी गलती का हमें एहसास हो गया है, इसीलिए प्लीज हमारे भाई को उसका अच्छा दोस्त वापस लौटा दीजिए। ये निशान कैसा आपके चेहरे पे? ये लोग मारते हैं क्या आपको? एक औरत पे हाथ उठाते इन्हें शर्म नहीं आती? हम अभी बताते हैं इन्हें। नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए। लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो छींटे तो आप पे ही पड़ेंगे ना। नकुल, पूरे प्लान पे भाई ने ना पानी फेर दिया। अब हमें नहीं लगता कि अम्मू हमारी मदद करके हमें मिलेगी भी। नकुल शांत हो जा। मैंने कहा ना कान्हा से बात करूंगी मैं। नहीं सुनेंगे, वो जिद्दी है, वो जिद्दी। अगर एक बात पे अड़ जाते ना तो अड़ जाते। और वैसे भी क्या फायदा, अम्मू तो हमसे नाराज हो चुकी। अब पता नहीं उसे कैसे मनाएंगे, कैसे समझाएंगे। को फोन क्यों नहीं लग रहा है? इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, घर में भी कहीं नहीं बिना बताए कहाँ चला गया ये? आप टेंशन मत लीजिए भाभी, यही कहीं होंगे, किसी को भाषण दे रहे होंगे। नकुल बोल रही हूँ ना, शांत हो जा। तो अम्मू को ट्राई कर, एक बार बात कर उससे। कहा था ना आपसे कि नंबर नहीं है हमारे पास, और जब गए थे तो उसने दरवाजा भी नहीं खोला। पता नहीं भाई ने ऐसी क्या कह दिया इतना। नकुल बस, जानती हूँ कि कान्हा ने गलती की है, लेकिन इंटेंशंस उसके खराब नहीं थे। वो सिर्फ तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, तुझसे प्यार करता है वो। और जैसा वो उस लड़की के बारे में सोचता है, अगर हम उसे समझाएंगे तो उसकी सोच बदल सकते हैं और वो समझेगा। वो समझे या ना समझे हमें नहीं पता, पर एक बात आप सही कह रही है, मुझे फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए। मतलब दोस्त को तो खो ही चुके हैं, बट चमन बहार को इस घर से बाहर निकालने के लिए सिर्फ अम्मू हमारी मदद कर सकती है। तो एक ट्राई तो बनता है। नहीं ना टिंगू, हमको बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है। अरे हमरा ब्याह है चमन बहार का, और हर शादी में वही मेहंदी, वही हल्दी, वही वरमाला, वही फेरा, और ये कपड़ा सबका डिजाइन तो सब हीरोइन ही पहन लिए। हमरे लिए तो कछु बाकी ही ना है। नहीं नहीं, हमरा ब्याह में कुछ एकदम हटके होना चाहिए। हटके? हटके माने ऐसा कुछ जो कोई देखा ही ना हो, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती का हुआ था, वैसा कुछ। अच्छा, उनके ब्याह में तो भूत प्रेत भी आया था। हाँ, अब वो कहाँ से लाए हम? अरे दहत, कछु तो अलग सोचना पड़ेगा। सोच हम भी सोचते हैं। नकुल तू उससे बात कर, उसे समझाने की कोशिश कर। आई एम श्योर अम्मू फिर तेरी दोस्ती जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। आई हो भाभी, ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। तू जा उससे बात कर, मैं कान्हा को ढूंढती हूँ। कान्हा कहाँ चला गया था तू? पता है कब से ढूंढ रहे हैं हम तुझे। किसी से मिलने गए थे। किससे? अम्मू, ये चोट कैसी है? मतलब फिर तुम्हें मारा क्या? नहीं, वो तो मैं फिसल के गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई। तुम यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया तुम्हें? हमने बुलाया उसे। वो सही कह रहे हैं, वही लेकर आए मुझे यहाँ पे, और उन्होंने उस दिन की बात के लिए मुझसे माफी भी मांगी। वाह भाई, बहुत जल्दी पलट गया। अचानक आपको हमारी दोस्ती की अहमियत याद आ गई, इसीलिए तो आप उस गली गए जहाँ कोई जाना नहीं चाहता और इसे ले आए। नकुल हम देखिए भाई, हमें पता है आपको हमारी दोस्ती की कोई अहमियत याद नहीं आई, और ये अम्मू जैसे लोगों के लिए ना आपके दिल में कोई भी हमदर्दी नहीं है। आप इसे बस अपने फायदे के लिए यहाँ लेकर आए, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ ये हमारी मदद कर सकती है। कुछ नहीं चाहिए हमें नकुल, वैसे ही सब कुछ खो चुके हैं हम, घर, बिजनेस और कुछ रिश्ते भी। अपना भाई नहीं खोना चाहते। तुझे पता है हम तेरी कितनी फिक्र करते हैं, कितना प्यार करते हैं तुझसे। जब हमें पूरी बात पता नहीं थी तो हाँ, हमें इस बात से एतराज था
लेकिन जब हमें समझ में आया कि वो सच में तेरी दोस्त है तो हम खुद अपनी गलती को सुधारने निकले। सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हम जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तू अपना सच्चा दोस्त खोए, इसीलिए हमने ये सब किया। नकुल ये क्या कर रहा है तू? भाई को जानता है ना तू अपने। गलती हो गई उससे कि तेरी दोस्त को नहीं समझ पाया, तेरी ये दोस्ती नहीं समझ पाया, लेकिन अपनी गलती सुधारने की तो कोशिश कर रहा है ना वो। एक मौका तो दे। लेकिन तू है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, स्पेशली तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कान्हा का दिल कितना साफ है, कितना भला चाहता है वो तेरा। और अगर तू नहीं समझेगा तो मुझे नहीं पता। आ गया, बहुत जोर का आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आइडिया आ गया, एकदम ही अतरंगी। हम ना पूरा सानो शौकत के साथ पुराना राजा महाराजा की तरह घोड़ा पे बैठ के आएंगे, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, और आसपास सब बैंड बाजा वाला भागेगा हमारे साथ, हाँ, और सब फूल बरसाएगा हम पर ऐसे। और फिर जब पहुंच जाएंगे तो घोड़ा से उतरेंगे और उस सयूरिया हमरा आरती उतारेगी, और फिर वो सयूरी तोहरा के मंडप तक लेके जाएगी। हाँ, और पीछे वो गाना बजेगा, अंधेरी रतिया में सुनसान गलिया में। नहीं रे बाहर, गाना को ना बदलना पड़ेगा। अजीब मौत शांत शहंशाह रखते, कैसा रहेगा बता? फंटास्टिक। का रे टिंगू, का आइडिया दिया है, तू तो बहुत ही बढ़िया सोचने लगा है। वेरी प्राउड। काहे? अरे हमरा साथ रह रह के तोहरा दिमाग भी बहुत ज्यादा काम करने लग गया है। पर जो काम नहीं कर रहा है वो है ई फैमिली का लोग सब। सारा प्लानिंग हम ही कर रहे हैं और कोनो कुछ कर ही नहीं रहा है। काहे? ये सब है कहाँ? हाँ, एक बात बता टिंगू, ये फैमिली का लोग सब हमको हल्का में तो नहीं ना ले रहा है? अब वो हमको कैसे पता चलेगा चमन बाहर? ये तो हमको चल के देखना पड़ेगा। तो चल के देखते हैं कि हमरा दहशत अभी तक ई फैमिली पे कायम है कि नहीं। चल। बिल्कुल, जब मैंने सयूरी और तुम्हारी बात सुनी तो हमें पता चला ये दोस्ती तेरे लिए क्या मायने रखती है। अम्मू ने तो तेरी जान बचाई है, इसके लिए जिंदगी भर इसके एहसानमंद रहेंगे हम। इसे गलत कैसे समझ सकते हैं? हम सॉरी जो भी हमने किया, लेकिन अब जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो हमें सही लगा। तू भी वही कर जो तुझे सही लगता है। भाई आई एम सॉरी, मतलब गुस्से में पता नहीं हमने क्या कुछ कह दिया, प्लीज हमें माफ कर दो।